हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम मनाने में बहुत ही ओपी कस्टम। ये कस्टम है गॉड पहाड़ी वर्सेस मिस्टर किंग के बीच में। गॉड पहाड़ी और मिस्टर किंग दोनों ही आपस में बहुत ही अच्छे बंदे हैं, बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाते हैं दोनों। और जो कि मनीष है, मिस्टर मनीष, ये भी हेडशॉट मारने में बहुत ही माहिर हैं। अब देखना होगा कि गॉड पहाड़ी के सामने मनीष के हेडशॉट चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। कस्टम का पहला राउंड मनीष वर्सेस गॉड पहाड़ी के बीच में। देखते हैं इस राउंड को कौन जीतता है। ये मनीष बहुत ही अच्छा खेलते हैं। अब देखना है, खेलना तो अच्छा जब है जब ये राउंड को निकालेंगे। देखने होगा इस राउंड को जीतता कौन है, पहाड़ी या मनीष। दोनों गोलों को लगा के एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं। ये देखो, मतलब ऐसे एक दूसरे के पास आ रहे हैं। देखो बहुत ही अच्छा मनीष को, अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा उसने डैमेज दिया था। मनीष अपनी मेडिकेट करते हुए गॉड पहाड़ी से देख रहे हैं कि वो कर क्या रहा है। अबे करना क्या है यार भाई। वो देखो फिर से पैरों पे मारी, ये अच्छी टेक्निक थी। अगर गोलो ऊपर लग जाए तो पैरों पे, उसके पैरों पे वार करना चाहिए। फिर से पड़ी, मनीष को अच्छी पड़ रही है इस राउंड में। मनीष लगता नहीं कि मनीष इस राउंड को निकाल पाएंगे। जिस प्रकार से मनीष को गॉड पहाड़ी अच्छी डैमेज दे रहे हैं तो उस प्रकार से ये अभी देखो इस राउंड में गॉड पहाड़ी को कुछ भी डैमेज नहीं पड़ी। इस बार थोड़ी डैमेज जरूर पड़ी गॉड पहाड़ी को। और मनीष को भाई साहब 35 HP बची को लगा, एक शॉट और लगा तो मनीष गया। मनीष के पास ये एकमात्र मेडिकेट बची है, इसके बाद मनीष के पास कोई मेडिकेट नहीं है। पर मनीष बहुत चालाक बंदा है, इसने अपने साथ पीठ लगा हुआ है जो उस पर EP देता रहता है बीच बीच में। अभी देखो EP का सहारा, जिससे उसकी हेल्थ पूरी हो रही है। बहुत ही अच्छा, गॉड पहाड़ी भी अच्छा खेलता है, दूसरी तरफ मनीष भी अच्छा खेलता है। अब देखना ये कि ये पहली बार इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में कस्टम मैच हो रहा है। हम अच्छे बंदों के साथ कस्टम कराते हैं, मज़ा भी अच्छे बंदों के साथ ही कस्टम कराने में आता है। खेलने उन्हीं के साथ अच्छा लगता है जो बंदे अच्छा खेलते हैं। नो बड़े के साथ कस्टम मैच खेलने में क्या मज़ा। मेरे मज़ा लो तो प्रो के साथ खेलो। देखो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मनीष ने उसके ऊपर धावा बोल दिया, हल्ला बोल दिया है। और भाई साहब इस बार तो उम्मीद नहीं है। ये देखो गॉड पहाड़ी भी फंसे हुए हैं गुल्लू में और एक दूसरे के ऊपर दबादब वार कर रहे हैं। ये इस राउंड का लास्ट जून चल रहा है। इस जून में एक दूसरे के आमने सामने और ये बहुत ही ओपी तरीके से शॉट मार दिया मनीष को। और पहला राउंड मनीष हार चुके हैं गॉड पहाड़ी से। वैसे गॉड पहाड़ी के पास भी 45 HP बची थी। इतनी HP में ये होता यही कि जो पहले शॉट मार देता है, जो पहले अटैक कर देता है, तो वो बंदा जीतने के ज़्यादा चांस होते हैं। गॉड पहाड़ी के पास M10 शायद 5 लेवल की है, 5 या 4 लेवल की M10 होगी। दूसरी तरफ बिना स्किन के मिस्टर किंग, कोई स्किन नहीं है इसके पास UPM की। अब देखते हैं स्किन या वर्स, ये आप कह सकते हो प्रो वर्सेस नूब का दर्जा भी दे सकते हो कि एक तरफ गॉड पहाड़ी के पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छी गन है, अच्छी गन स्किन्स हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मनीष के पास कोई भी गन स्किन्स नहीं है, कोई भी गन स्किन्स नहीं है। विदाउट गन स्किन्स के मिस्टर मनीष खेल रहे हैं इस गेम को। ओ भाई साहब 90 का बहुत ही OP शॉट मारा इसने DSLR से, बहुत ही अच्छा। अगर ओ भाई साहब देखो फिर से क्या गजब, M10 से क्या गजब शॉट मारा है। लगता नहीं है कि मनीष टिक पाएंगे गॉड पहाड़ी के आगे। गॉड पहाड़ी बहुत ही अच्छा OP प्रो बंदा है। प्रो बंदा कहना भी चाहिए कि कितना अच्छा, कितनी अच्छी इसकी ड्रेस है। हेयर स्टाइल देखो कितनी अच्छी है, जैसे बाबा सन्यास, जैसे बाबा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि जैसे बाबा सन्यास पे बैठे हों। और इतने लंबे लंबे उसके बाल हो गए, सींग देखो कितने खतरनाक लग रहे हैं गॉड पहाड़ी के। और दूसरी तरफ मिस्टर मनीष नूबड़ी ड्रेस, कोई गन स्किन नहीं है। हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और एक बात और, हम जब गेम को रिकॉर्ड कर रहे थे तो हुआ क्या था, हमें थोड़ी सेटिंग चेंज करना भूल गए, जिससे गेम की आवाज़ें बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। गन की कोई आवाज़ें नहीं सुनाई देगी इस गेम को, तो हमसे थोड़ी गलती हो गई थी इस गेम में। वैसे हमने गलतियों पे ध्यान देते हैं, पर कई बार होता क्या है कि जल्दी में कस्टम बनाने के चक्कर में हम सेटिंग थोड़ा कम कर देते हैं। उसका नतीजा यही हुआ। गॉड पहाड़ी बहुत ही कॉन्फिडेंस लग रहे हैं अपने आप में। और दूसरी तरफ मनीष अभी इतनी जल्दी रस करने की सोचेंगे नहीं कि वो 2 राउंड, अपने पहले 2 राउंड हार चुके हैं। पर
गौड़ पहाड़ी को रस करना चाहिए मनीष को पूरे 2 राउंड। एक तो 2 राउंड वो जीत चुके हैं, दूसरी तरफ मनीष 1 राउंड भी नहीं जीता है, फिर भी वो दूर से फाइट ले रहे हैं। डरना भी चाहिए भाई, मनीष अच्छा खेलता है, उससे डरना भी चाहिए। पर यहाँ लगता नहीं है कि मनीष गौड़ पहाड़ी को हरा पाएंगे। ये देखो ये कस्टम है, इसमें भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। और भाई साहब क्या दोस्त लगा, दोनों को एक साथ डैमेज पड़ी, एक साथ दोनों को डैमेज पड़ी। मनीष बहुत फुर्ती दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ गौड़ पहाड़ी भी किसी से कम नहीं है, वो भी मारने में बहुत माहिर है। पहले 2 राउंड 2-0 से आगे चल रहे हैं गौड़ पहाड़ी। मनीष इंतजार कर रहे हैं गौड़ पहाड़ी। ओ भाई साहब आधा हेडशॉट पड़ा। अगर ये दोनों शॉट गन के अगर दोनों शॉट उसे हेडशॉट पे पड़ जाते तो ये इसका काम निश्चित था। ये देखो इंतजार कर रहे हैं मेट लगा के कि कब मनीष आए, कब मैं उसकी खोपड़ी खोल दूं। और ये जोन भी बहुत नज़दीक आता हुआ दोनों बंदी। ओ भाई साहब एक गोली पड़ी और मनीष गया काम से। इस बार नहीं भाई, हम उछल के हेडशॉट मारने में बहुत माहिर हैं और वही काम किया मनीष ने यहाँ पर। उछल के बहुत ही अच्छा हेडशॉट गौड़ पहाड़ी को मारा और अब 2-1 से मनीष चल रहे हैं इस गेम में। एक राउंड अब भी जीतने के लिए जीतना होगा, उससे तभी बराबर हो पाएंगे। मनीष यूपीएम और शॉट गन और एक है कौन सी गन है, मेरे ठीक से गन का नाम भी ध्यान नहीं है। वैसे मैं गन के ऊपर बहुत ही कम ध्यान देता हूँ। मनीष के पास कोई गन स्किल्स नहीं है, कोई वॉल स्किल्स नहीं है, कोई करेक्टर स्किल्स नहीं है। करेक्टर स्किल का तक यहाँ पर कोई मान्य नहीं कि हमने करेक्टर स्किल्स को ऑफ किया हुआ है इस गेम में। ये बहुत ही अच्छा। अब जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है मनीष थोड़ा दूर से ही फाइट लेंगे, थोड़ा दूर से ही रस करेंगे। ओ भाई कहाँ तक बच्चोगे, उसको नज़दीक मनीष के ऊपर गौड़ पहाड़ी रस करने के लिए आ रहे थे, पर मनीष किसी से कम थोड़ी हैं। बहुत ही अच्छा दे टपाटप मारा। और इस गेम का ये 2-2 से बराबर चल रहे हैं दोनों, मनीष और गौड़ पहाड़ी। अच्छा गेम मारा, अच्छा गेम चल रहा है। इतनी अच्छी गेम की उम्मीद नहीं थी कि मनीष 2 राउंड उसके बराबर निकाल पाएंगे। एक खूंखार दरिंदा गौड़ पहाड़ी, शैतान जैसे उसके सींग और भाई साहब बकरे जैसे उसके बाल, जैसे होते हैं ना सफ़ेद बाल बकरे के, मतलब ऊंचे कद का लंबा ठाड़ा बकरा सफ़ेद बाल होते हैं, उन्हें उसी प्रकार से बहुत ही खतरनाक राक्षस। ओ हो राक्षस की माँ की आँख, क्या करेगा राक्षस मनीष के आगे भाई। ये तो सोच पता भी नहीं चली कब राक्षस की खोपड़ी खोल दी मनीष ने। एक पूरा मतलब दोनों शॉट गन की दोनों गोलियां पूरे राक्षस के सींगों के बीचों बीच में जाके पड़ी और उसका खोपड़ी खोल दी मनीष ने। बहुत ही भाई ओपी भयंकर तरीके से। इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी कि मनीष इतना खतरनाक शॉट उसको दे पाएंगे भाई। कसम से मैं तो इस शॉट का फ़ैन हो गया। जब तक गौड़ पहाड़ी सोच पाती कि होना क्या है, उससे पहले तो मनीष ने उसकी चीख निकाल दी एकदम। कसम से मैं धावे से कह रहा हूँ, जिस प्रकार से मनीष ने उसके ऊपर एकदम से धावा बोला तो सीधे उसके खोपड़ी को बीचों बीच में दोनों शॉट गन की दोनों गोलियां उसके बीचों बीच खोपड़ी पे मारी थी। उस प्रकार से उसे पता भी नहीं चला होगा कि कब उसकी चीख निकल लगी भाई। कसम से ओ भाई चीख तो क्या, इस राउंड में भी ऐसा ही सेम टू सेम। क्या भाई एकदम से प्रो वाली फीलिंग मनीष को ऊपर हमें दिख रही है। दोनों बार हेड शॉट गजब। कसम से जैसे मैंने गेम शुरू होने से पहले ही बताया था कि मनीष हेड शॉट मारने में बहुत माहिर है, तो वही दोनों राउंड में कारनामा कर दिखाया बहुत ही अच्छा। इससे पहले राउंड में शॉट गन से सीधे गौड़ पहाड़ी के बीचों बीच हेड शॉट पे शॉट मारा था और इस राउंड में यूपीएम से बहुत ही ओपी तरीके से हेड शॉट मारा। क्या भाई क्या गजब हेड शॉट था। कसम से बहुत ही ओपी। अब गौड़ पहाड़ी को लग रहा होगा कि भालू जैसे बाल और शैतान जैसी खोपड़ी बनाने से कोई शैतान नहीं बन जाता और गौड़ नाम रखने से कोई भगवान नहीं बन जाता। होता वही है जो गेम अच्छा खेलता है। तो ये दिखा दिया कि मनीष ने नोबडी ड्रेस, नोबडी करेक्टर्स, नोबड़ा करेक्टर, नोबडी करेक्टर स्किल्स, बिना स्किल्स के भी हम गेम खेल सकते हैं। दूसरी तरफ गौड़ पहाड़ी एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। मनीष छिपा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है पहाड़ी का, कब पहाड़ी आए, कब फिर से मैं उसकी खोपड़ी खोलूं। और दूसरी तरफ गौड़ पहाड़ी पाछे से आ रहे हैं। मनीष को शायद पता भी नहीं है कि हाँ आप पता चल गया उसको गोलू देख के।
भाई साहब कसम से बहुत ही ओपी कस्टम था, बहुत ही ओपी मज़ेदार वाली फीलिंग आई। दोनों जैसे 2 राउंड मैंने मनीष के देखे, जिस प्रकार से मनीष ने गोल्ड पहाड़ी के बीचों बीच हेड पे उसकी खोपड़ी फाड़ी, उसका भेजा निकाल दी, उस प्रकार से क्या मज़ा आया था इस 2 राउंड में देखते। बहुत ही ओपी तरीके से दोनों राउंड निकाले मनीष ने। ये गेम का 7वां राउंड, इस राउंड को कौन जीतेगा भाई ये तो आगे चल के ही पता चलेगा भाई। तू मतलब अब पहाड़ी डर चुके हैं मनीष से, जिस प्रकार से मनीष ने उसके 2 बार खोपड़ियाँ फोड़ी, इस प्रकार से पहाड़ी को पता चल चुका है कि सामने वाला बंदा नूबड़ा भले ही दिख रहा हो पर वो नूबड़ा है नहीं, वो मतलब अपने आगे किसी को। ओ हो भाई, M10 की सारी गोलियां मनीष के ऊपर निकाल दी। क्या गुस्से में, मतलब गुस्सा आना भी चाहिए। जिस प्रकार से 2 राउंडों को मनीष ने जीता था तो गोल्ड पहाड़ी को बड़ा गुस्सा आया और M10 की 6 की 6 गोलियां मनीष की खोपड़ी में डांग दी। ओहो, इस बार क्या करने वाला है मनीष? वुडपीकर शायद दूर से फाइट लेंगे। वुडपीकर, जिस प्रकार से वुडपीकर मनीष ने ली वो दूर से फाइट लेंगे। और दूसरी तरफ गोल्ड पहाड़ी के पास M10 बहुत ही खतरनाक चलती है, डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल डैमेज। ये बहुत ही खतरनाक M10 है। अगर M10 की गोली अगर पड़ जाए तो आदमी का खेल समाप्त। वुडपीकर से दूर से ही मनीष फाइट लेंगे। एक शॉट देखो 45 का लगा, अगर वेस्ट नहीं होती तो ये एक शॉट ही लगभग 100 के करीब पहुंचता। बिना वेस्ट के 2 गोलियों में वुडपीकर खेल ख़त्म कर देती। ओहो, P90 नहीं, सॉरी P90। ये भाई इंतज़ार कर रहे हैं गोल्ड पहाड़ी कब मैं फिर से उसकी खोपड़ी खोलूं। इस प्रकार अपनी वेस्ट पूरी करते हुए मनीष और गोल्ड पहाड़ी, ओहो मतलब मियाँ बीबी की तरह दोनों पास इतने पास आ गए कि मनीष को पता भी नहीं चला कि गोल्ड पहाड़ी इतनी जल्दी मेरे पास आ जाएंगे। गोल्ड पहाड़ी इंतज़ार कर रहे हैं। ओ क्या, ओ भाई ये क्या यार, मतलब बकरा खुद हलाल करने आया हो भाई। ये का मतलब बहुत ही मज़ा आया इस राउंड को देखने में, बहुत ही मज़ा आया। मतलब इस राउंड में हो या क्या, शिकारी खुद शिकार बन गया। शिकारी को पता भी नहीं था कि जिसका हम शिकार करने जा रहे हैं वो शेर है, शेर नहीं बब्बर शेर है। अब क्या होगा भाई, क्या लगता है आपको कि 7-3 से मनीष इस गेम को निकाल पाएंगे? ऐसा ही लगता है भाई। फिर से P19 भाई साहब, वुडपीकर से हेडशॉट मारने की फिराक में है मनीष। और गोल्ड पहाड़ी को इस बार गुस्सा तो कन्फर्म आ गया होगा और अब वो डर के खेलेंगे, मनीष से डर के खेलेंगे। मनीष से डरना भी चाहिए भाई, जिस प्रकार से मनीष ने ये लगातार राउंड निकाले हैं उम्मीद से परे थे। इतने अच्छे राउंड निकालने की मुझे को उम्मीद नहीं थी। और मनीष दूर से हेडशॉट मारने की फिराक में है, पर उसे ये नहीं पता गोल्ड पहाड़ी भी पूरी तैयारी के साथ इस राउंड में आए हैं। अगर ये राउंड गोल्ड पहाड़ी हारा तो समझो निश्चित ही मनीष इस राउंड को जीत जाएंगे। देखो दूर से हेडशॉट मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं मनीष, हेडशॉट मारते भी अच्छे हैं। पर भाई गोल्ड पहाड़ी कब तक तो इतनी दूर रहेगा, नज़दीक तो देखो आना ही होगा। आप नहीं आओगे तो गरीना ने भी बहुत ही अच्छा नियम बनाए हैं इस गेम के। मजबूर कर देता है बंदे को एक दूसरे के पास आने के लिए। ये जोन सिस्टम ऐसा है कि मजबूरी है बंदे के पास आने की। अगर मनीष के पास आया तो देखो नीचे से कुछ दिख रहा है भाई। वो लगभग 190 की डैमेज पड़ी होगी यहाँ पर। जिस प्रकार से मनीष, अगर एक शॉट गोल्ड पहाड़ी को पड़ा तो गोल्ड पहाड़ी ये राउंड भी हार जाएंगे। ये देखो एक शॉट और गोल्ड पहाड़ी गया। अगर मनीष, एक ही तरीका है मनीष को मारने का, अगर हेड शॉट मारना होगा एक, ये 24 की डैमेज। हो भाई साहब, वही काम हुआ जिसकी मैं बोल रहा था। अगर एक शॉट पड़ा ठीक से तो गोल्ड पहाड़ी गया। गोल्ड पहाड़ी बहुत ही ओपी तरीके से इस राउंड को हारे हैं और मनीष नुबड़े ने दिखा दिया कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरे पास गन स्किन हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये दिखा दिया है मनीष ने कि आप मेरे सामने कितने ही गन स्किन्स लेके आ जाओ, मैं बिना गन स्किन के भी इस राउंड को, मतलब कस्टम गेम को निकाल सकता हूँ। गोल्ड पहाड़ी गुस्से में है। ये राउंड 6-3 भाई, ये तो गेम में ट्विस्ट है। अगर एक राउंड मनीष ने जीता तो गोल्ड पहाड़ी की, फिर से गोल्ड पहाड़ी को पहाड़ियों में जाके तपस्या करनी होगी कि कैसे मनीष को मैं हराऊं। ये बहुत ही ओपी गेम। इस बार
MP40 कोबरा MP40 ये बहुत ख़तरनाक गन है। कोबरा MP40 बहुत ही ख़तरनाक गन है। इसके सामने मनीष तू नहाए तो बेहतर है। अगर कोबरा MP40 के सामने मनीष आया तो मनीष की चड्डी फटनी निश्चित है। कोबरा MP40 बहुत ही ख़तरनाक चलती है भाई, बहुत ही। अगर कोबरा MP40 मैक्स लेवल की हो जाए तो क्या ही ओपी मारती है, सीधा मतलब बंदे को पकड़ती है कोबरा MP40। फिर से देखो वुड पिकर से हेडशॉट मारने की ट्राई कर रहे हैं, ऐसे ट्राई कर रहे हैं जैसे कोई नूबड़ा बंदा उसके सामने ही हो, पर उसे ये नहीं पता गोड पहाड़ी पे अपने आप में बहुत प्रो बंदा है। ये देखो पिल्लर के पास छिपा हुआ है गोड पहाड़ी। और MP40 बहुत ही ख़तरनाक चलती है, बहुत ही ज़्यादा ओपी ख़तरनाक चलती है। अगर MP40 के लपेटे में मनीष आया तो मनीष की चड्डी फटनी निश्चित है। अभी देखो बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, दोनों दूर से फाइट रहे हैं, कोई किसी के पास जाने की सोच नहीं रहा है। देखो गोड पहाड़ी को तो देखो मजबूरी है उसके पास जाने की। जिस प्रकार उसके पास दोनों शॉट गन, उसे रस करना चाहिए। मनीष के पास एक ही शॉट गन है और उसके पास MP40 और शॉट गन दोनों ही बहुत ही ख़तरनाक है। ये भाई मुझे ये लग रहा है कि जिस प्रकार से गोड पहाड़ी MP40 लेके आए हैं, अगर मनीष को पड़ी तो मनीष की फटी। MP40 बहुत ही खतरनाक चलती है, बहुत। ओहो धावा बोल चुके हैं गोड पहाड़ी। ये देखो बहुत, ये वही काम, मतलब वही काम होगा जिसके मैं बोल रहा था। अगर MP40 के रेंज में मनीष आया तो मनीष गया, तो वही काम हुआ। अब 6-4 से ये गेम चल चुका है, मतलब मज़ा आने वाला है इस राउंड में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। मनीष को चाहिए 1 राउंड और गोड पहाड़ी को चाहिए 3 राउंड इस कस्टम को जीतने के लिए भाई। अब देखना तो तभी है, ये क्रिकेट वाला कुछ जैसे हम क्रिकेट गेम खेलते हैं उसमें कहते हैं निश्चित का खेल है, ऐसा ही ये है। अगर बंदे के ऊपर ठीक से एक शॉट पड़ जाए तो उसी में उसका खेल ख़त्म। UPM और शॉट गन। अब ये बहुत ही क्या ख़तरनाक तरीके से उसने गुल्लू बिल्कुल मनीष के मुंह पे दे के मारा। मनीष परमानेंट कवर में है, गोड पहाड़ी कभी कवर में नहीं है, पर कस्टम में कवर हो या ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास इतने वाल होते हैं कि ओह भाई 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 80 का हेडशॉट भाई, कसम से क्या ओपी हेडशॉट था। यही तरीका, यही टाइम उसको ऊपर रस करने का, उसे मेडी मारने का मौका मत दो, सीधा उसके ऊपर रस करने का ये बहुत अच्छी तरीका है। पर वो बंदे, अच्छे बंदे जो होते हैं वही करते हैं। अगर उन्हें लग जाए कि सामने वाले को हेडशॉट पड़ चुका है तो उसको ऊपर सीधा रस बोलते हैं। अब दोनों अपनी खून बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये मेडिकेट एक खून है जो बंदे में ताकत देती है, उसकी दोबारे से उसको बहुत ताकत देती है। ये राउंड वो है, लगता है इस बार हेडशॉट मारने की सोच रहे हैं गोड पहाड़ी, दूर से DJR से हेडशॉट मारने की सोच रहे हैं। पर मनीष UPM से, ये भी देखो दोनों एक दूसरे के ऊपर हेडशॉट की ट्राई कर रहे हैं। मनीष को चाहिए 1 राउंड, गोड पहाड़ी को चाहिए 3 राउंड। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि राउंड को कौन जीतेगा? देखो मैं तो कुछ कह नहीं सकता इस राउंड को कौन जीतेगा। जिस प्रकार से गोड पहाड़ी MP40 लेके आए हैं तो मनीष को देखो, मनीष भाग दिया MP40 के आगे से, भागना भी चाहिए भाई। ऊपर से शैतान की शिकल का गोड पहाड़ी और ऊपर से मनीष बिल्कुल नूबड़ा। ये ओहो UPM से क्या है मारा भाई, क्या कसम से बहुत ही मज़ा आया इस कट्टा में। चलो ठीक है, बाय बाय दोस्तों। इस राउंड को देखने में बहुत ही मज़ा आया। 7-4 से मनीष इस राउंड को